सुप्रभात। आज का सुविचार, प्रकृति की गति अपनाएं, उसका रहस्य है धीरज। अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, हर सीक्रेट इज पैसेंस। जिस तरह से प्रकृति अपने सभी कार्य समय समय पर करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी पूरी लगन के साथ अपने कार्य को समय समय पर करते रहना चाहिए। कर्म करते रहिए और धीरज रखिए, एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। टुडेज वर्ड जूनियर, JUNIOR। जूनियर का अर्थ कनिष्ठ या जूनियर। जूनियर का प्रयोग उम्र व पद में छोटा या कनिष्ठ के लिए किया जाता है। वाक्य में प्रयोग, वह अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से अच्छा संबंध रखता है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक मजेदार पहेली। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहेली। आज की पहेली है, ऐसा कौन सा फल है, ऐसा कौन सा फल है जो कच्चा होने पर मीठा लगता है और पकने पर खट्टा लगता है। चलो मैं आपकी थोड़ी मदद भी कर देती हूँ। आपके सामने बहुत से फलों के चित्र दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान से देखिएगा और इस पहेली का उत्तर सोचिएगा। इसका सही उत्तर है अनानास। अनानास बच्चों बहुत ही लाभकारी फल है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आइए डालते हैं एक नजर 11 जनवरी के इतिहास पर। 11 जनवरी सन 1954 में बाल मजदूरी के खिलाफ बचपन बचाओ आंदोलन चलाने वाले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था। सत्यार्थी ने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी को शिक्षा के अधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जय किसान जय जवान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हुआ था। उन्हें सादगी, देशभक्ति, ईमानदारी के लिए सन 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने
भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी में हम जानेंगे महत्वपूर्ण दिवस के विषय में। प्रश्न 1, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान और भावी पीढ़ी के विकास को सुदृढ़ बनाना है। प्रश्न 2, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के प्रत्येक नागरिक को जल के महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जल ही जीवन है। प्रश्न 3, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिला पुरुष के बीच लैंगिक असमानता को खत्म करना तथा महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों को उत्सव के रूप में मनाने हेतु है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का बाल गीत। चिंपू चिंपू चाचा, घड़ी में चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया। चिंपू चिंपू चाचा, घड़ी में चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया। आज चूहे की शादी है, शादी में हम जाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, नाचेंगे और गाएंगे। आज चूहे की शादी है, शादी में हम जाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, नाचेंगे और गाएंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, ना घर का ना घाट का। आज की हमारी जो कहानी है वह इसी कहावत पर आधारित है। तो चलो बच्चों, मैं आपको सुनाती हूँ। एक नगर में राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत अच्छा क्रिकेटर था। वह क्रिकेट का इतना अच्छा खिलाड़ी था कि भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होने के उसमें सारे गुण थे। लेकिन उसे दूसरों के कामों में दखलंदाजी करने में बहुत मजा आता था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था और जो काम दूसरे लोग करते थे उन कामों को वह करने की कोशिश करता था। इस कोशिश के चक्कर में ही वह अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं करता था। उसकी यह आदत देखकर उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो, लेकिन वह नहीं माना और दूसरों के कामों में ही ध्यान देता रहता था और अपने दोस्तों के खेलों की प्रैक्टिस में जाता था और अपने खेल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक बार गांव में ऐलान हुआ कि गांव में खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना है और जो भी खिलाड़ी अच्छा खेलेगा उसे भारत की ओर से खेलने का मौका मिलेगा। यह बात सुनकर सभी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अपनी बुरी आदत के कारण राजू जो है अच्छे से नहीं खेल पाया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके सभी दोस्तों का सिलेक्शन हो गया। तो बच्चों, इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के काम। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है हमारा बेहतर बेसिक। एक बार हमने केवी की प्राइमरी कक्षा का एक वीडियो शेयर किया तो कई जगह से यह प्रतिक्रिया मिली कि ये तो केवी का है और हम बेसिक के, हमारी इनकी तुलना कहाँ। बच्चे वीडियो में काफ़ी साफ सुथरी पोशाक में थे। कक्ष अच्छा साफ सुथरा था, दीवारें रंगीन थी, सीट बेंच लगी थी। बस इतना ही ना, ये सब तो अब अपने यहाँ भी हो रहा है। सरकारी वो भी, सरकारी हम भी, शिक्षिका की योग्यता भी वही हमारे यहाँ भी। फिर अंतर कहाँ था? एक अंतर जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था वो था कि कक्षा में शिक्षिका अंग्रेजी में बोल रही थी और बच्चे प्रतिक्रिया दे रहे थे। अंतर सिर्फ भाषा का ही तो है। वो शिक्षिका जो अंग्रेजी में पढ़ा रही थी, बेसिक में होती तो हिंदी बोल रही होती। अपने यहाँ भी तो अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय चल रहे हैं। असल में अंतर हम पैदा करते हैं। हमें पहले से मान लेते हैं कि ये बेसिक है,
जो शिक्षक मानते हैं कि वो बेसिक में है और इसे बदल नहीं सकते, तो अंतर है, और नहीं मानते कि ये कोई विशेष समस्या नहीं है, धीरे धीरे सुधार करने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो उनके लिए भी बेसिक भी उतना ही बेहतर है जितना कि केवी या अन्य कोई कॉन्वेंट स्कूल। ऐसे शिक्षकों को नमन जो हमारे बेसिक को किसी अन्य संस्था से कमतर नहीं समझते और इसे बेहतर संस्था बनाने हेतु सतत प्रयासरत हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक एलो कोड के लिए गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H509 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका विषय है भाषा संरचना एवं व्याकरण। इस एलो कोड में लेखन प्रक्रिया के दौरान विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में या त्रुटिपूर्ण विराम चिन्हों को सही करने के बारे में बात की जाने वाली है। आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि हम कक्षा शिक्षण में करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का लर्निंग आउटकम विराम चिन्हों के प्रयोग के लिए है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप छात्रों के साथ कोई एक छोटी सी कहानी साझा करें। पहले इस कहानी को बोर्ड पर लिखें और बोर्ड पर लिखने के दौरान इसमें लगभग सभी प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करें। अब इस कहानी को ऊंची आवाज में सस्वर वाचन करें। छात्रों को भी अपने साथ बोलने का अवसर दें। जहां भी विराम चिन्ह हो, विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें और बोलने के दौरान विराम चिन्हों को ब्लैक बोर्ड पर ही साइड में अवश्य लिखें और उनका नाम भी लिखें। अब एक दूसरी कहानी लें और कहानी लेकर बिना किसी विराम चिन्ह के प्रयोग के उसे भी बोर्ड पर लिखें और अब छात्रों से एक एक करके दोनों कहानियों को पढ़ने के लिए कहें और ये पूछें कि पहली वाली कहानी में और इस कहानी में क्या अंतर है, और जो अंतर है अर्थात दूसरी कहानी में या पहली कहानी में जो भी कमी है उस कमी को कौन पूरा करेगा। सभी छात्रों को यह अवसर प्रदान करें। छात्रों के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दी जा रही हो उस प्रतिक्रिया में उनका सहयोग करें। हाँ, आप कहानी के स्थान पर कविता का भी प्रयोग कर सकते हैं और जब भी ये गतिविधि हो रही हो अथवा कहानी और कविता जिनका भी प्रयोग आप कर रहे हो वो ऐसे हों जो छात्रों के अनुभव पर आधारित होने चाहिए। जब छात्र अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो तो उनको लगना चाहिए कि आप पूरी गंभीरता के साथ उनके साथ है और आपकी सक्रिय भागीदारी ही इसकी सफलता तय करेगी। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।